तो बच्चों हम लोग पार्ट फर्स्ट अपना डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने 75 क्वेश्चन तक का आपको डिस्कस कर दिया था। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तक का, है ना। और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन जो आए हुए हैं। आइए तो ये हमारे पास में 76 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ 0.02 ग्राम एटम मैग्नीशियम इज x किलो जूल, यानी 0.02 ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। तो 0.02 ग्राम एटम के लिए अगर आप देख रहे हो तो कितना है बेटा, x किलो जूल है। इसको जूल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3, तो ये भी जूल में आ गया। तो 1 ग्राम एटम के लिए कितना आएगा, तो जब भी हम लोग 1 ग्राम एटम लिखेंगे तो 1 ग्राम एटम के लिए हो जाएगा क्या, x इंटू 10 टू द पावर, x इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.02 ग्राम। ठीक है ना। अब Na एटम्स का बोला गया है बेटा, तो जूल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो x इंटू 10 टू द पावर 3 और इधर क्या करेंगे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आराम से देख लेना है, गड़बड़ नहीं करनी है। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है यहीं पर क्या, क्वेश्चन नंबर 77। अब क्वेश्चन नंबर 77 की जब बात करेंगे तो बेटा 77 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए हम लोग जरा देख लेते हैं। 77 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ यू हैव अ गिवन क्या, एवोगाड्रो नंबर ऑफ अ एटम ऑफ अ गैस, ओके बेटा, राइट, of an atom of gas X, if half of the atoms are converted into, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, X प्लस में, अच्छा आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, बाई एनर्जी डेल्टा H, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X इज, अच्छा हाफ ऑफ एटम है तो हाफ ऑफ एटम के लिए अगर हम बोलेंगे तो देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कि आपके पास में एटम का x ग्राम है, यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम ऑफ अ गैस, x गैस है कोई, ठीक है। अब x गैस है तो कह रहा हाफ ऑफ एटम कन्वर्टेड इनटू x प्लस, हाफ एटम कन्वर्ट हो रहा है, तो हम एक मोल एटम के लिए कितना लेंगे, यानी कि हमारे पास में 1 अपॉन, यानी कि 1/2 इंटू Na हो जाएगा, यानी डेल्टा H के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 जो है वो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 2 इंटू डेल्टा H डिवाइडेड बाई Na हो जाएगा। ठीक है, कैसे, फिर से सुनो जरा, यहाँ पर आधा एटम कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na/1/2 होगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा H/Na हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, वंडर वॉल रेडियस इज मोर देन कोवेलेंट रेडियस, बिल्कुल सही है बेटा, पहला स्टेटमेंट सही है कि वंडर वॉल रेडियस सबसे ज्यादा कौन सी होती है बेटा, वीएमसी से मैंने याद करवाया था, वंडर वॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस ये होता है। ठीक है, तो वंडर वॉल रेडियस कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। कह रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इनर्ट गैस इज मिनिमम, बेटे लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर हम लोग देखते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। ओके बेटा, यहां पर आइए जरा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है K प्लस AR Ca2 प्लस एंड S2 माइनस। आप ध्यान से देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ओके, कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वॉल्यूम, बेटा कभी भी वॉल्यूम सेम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट सेम आयनाइजेशन एनर्जी, ना तो आयनाइजेशन एनर्जी सेम होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का कभी डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है।
ठीक है ना। सेम आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, सेम होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80 पर। आपको नेगेटिव साइन बताना है। यहाँ पर देख लियो बेटा, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है। अगर आप इधर देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही इस तरीके से देखो आ रहा है भैया, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारे सामने। यहाँ पर देखो क्लोरीन की इससे ज्यादा, फ्लोरीन की सल्फर से ज्यादा, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन की फास्फोरस से ज्यादा और फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ही हो जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। इस तरीके का ये देखो ऑर्डर हो जाएगा बेटा। बात समझ में आई ना? कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन। अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो तुम्हारे सामने सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके बेटा, अभी बताओ यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं आएगा ना? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 81 में है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर बता लोगे तो मामला आपका सेट हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर हो जाएगी किसकी बेटे, ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन सेकंड है। पहला ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन लगा दो, यानी सेकंड वाला सबसे ज्यादा पहले ऑप्शन में, क्योंकि जितने भी दिए गए हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन के बाद अगर देखा जाए तो किसकी हो जाती है, बोलो बेटा। यहाँ पर मैं चलिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होगी, फिर किसकी होगी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के बाद किसकी होगी, बेरिलियम की, और फिर किसकी होगी, मैग्नीशियम की। इन दोनों में मैग्नीशियम की कम क्यों होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने लगती है। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81 पर। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया है ना बेटा, कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। पहला है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलोजूल पर मोल, बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग किलोजूल पर मोल में लिखते हैं, सत्य वचन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज जनरली पॉजिटिव, हाँ जनरली पॉजिटिव ही होती है। जब हम एंथैल्पी लेते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन द, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन द, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किससे ज्यादा होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनकरेक्ट जो है वो थर्ड वाला है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बेटा, ओनली थर्ड हो जाएगा, राइट, समझ गया ना। तो यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी हाई नहीं होती थर्ड वाले से, थर्ड वाला सेकेंड वाले से हाई होता है, इसलिए ये कैसा है, इनकरेक्ट। पहले वाले दोनों कैसे बेटा, सही हैं। ओके बेटा, क्लियर, याद रखना है इसको। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 82 का कौन सा हो जाएगा बेटे, सेकेंड ऑप्शन क्लियर होगा। आ जाओ बेटा नेक्स्ट यहीं पर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है 83 वाला। अब इसमें देखो ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। फर्स्ट एंथैल्पी जो है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये दिया गया एलिमेंट्स का। कह रहा मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अब मैं बता दूं मोस्ट रिएक्टिव मेटल बोला है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी कम हो तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे कम, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये देखो लेस आयनाइजेशन एनर्जी पहली जो है वो यही दे रहा है, ठीक है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बोल रहा है। तो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में डेल्टा Eg जो है यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मेटल है और ये कैसा हो जाएगा, तो सेकंड एंड फिफ्थ हो जाएगा ऑप्शन इसका। ओके बेटा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 के बाद में क्वेश्चन नंबर क्या है, 84 है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का कौन सा बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेटा। तो ये देखो भैया सही बात है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा ये चेक कर लेना था, और नियॉन की तो वैसे ही सबसे ज्यादा हो जाएगी, बेरिलियम में बोरॉन से ज्यादा, बस ये चेक कर लेना था, आराम से आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ पर,
ठीक है, तो देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ये हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लो बेटा जल्दी से। आराम से थर्ड ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाइएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 85 में डज नॉट एग्री, कौन सा एग्री नहीं करेगा, ये जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनके वेरिएशन को, जो प्रॉपर्टीज दी गई इनका जो वेरिएशन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज जो है एग्री नहीं कर रही। पहला इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटा ये गलत है, यहां पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए। ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक रेडियस बढ़ती है, सेकंड वाला तो सही है। माइनस फिर प्लस फिर और प्लस फिर और प्लस, इंक्रीजिंग, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाओ, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं भैया गलत है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन यानी फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ये है तुम्हारे सामने फर्स्ट एंड फोर्थ में पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर 85 वाला। आइए बेटा आप सेक्शन बी में चलते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, ये देखो भैया सबसे ज्यादा एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारे मेटल के ऑक्साइड हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, बेसिक नेचर के, और ये एम्फोटेरिक है तो इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होंगे। तो इनकी कंपैरिजन में अगर देखोगे बाकी सबके कंपैरिजन में तो यही तो एसिडिक होगा ना, तो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड यही होगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है। देखो बेटा यहां से जब ये यहां पे जा रहा है तो ये जब इधर गया तो इधर जाने पर ये आ गया क्या बेटा, Na+, तो ये हुई आयनाइजेशन एनर्जी, और जब इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन। अब सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मुझे निकालना है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालना है ना, तो हम क्या कर देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी जो दी गई है, ठीक है ना, वो उसका नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना सा रिलेशन होता है, और ये आपके सामने है, ऐसा हो जाएगा। कौन सा सही होगा बेटा, माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आ जाओ बेटा, कह रहा है in which of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the property indicated against it, not according to the, ठीक है ना, पहला तो HI HF ये तो बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, HI की, ठीक है, ये सही है भैया। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर H2O H2S H2SE H2TE, ठीक है, तो यहां पर जब आप देख रहे हो तो मैं एक बात और क्लियर बता दूं बेटा, ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड्स में ऊपर से नीचे जाने पर साइज ऑफ एनायन बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, Ka बढ़ता है, और सबको पता है pKa बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ K होता है। तो Ka की वैल्यू जब बढ़ेगी तो pK की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ती, Ka की वैल्यू बढ़ती, तो pK की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, जो कि गलत हो जाएगा, डिक्रीजिंग होना चाहिए था। समझ गए ना बेटा, बाकी सारा सही है, यहां पर ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ, 89 वाले पर आ जाओ। क्या कह रहा है 89 वाला, O2 2 F Na+ and Mg2+ Al3+ are isoelectronic, their ionic radius so, अच्छा, significant increase from O2- to Al3+, बेटा माइनस से जब प्लस की तरफ जाएगा तो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होता है, आंसर सेकंड से हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- to Al3+ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, यहां पर कौन सी नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल इज दैट दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। नहीं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है नॉन मेटल्स की, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती, तो खुद को रिड्यूस करते हैं, तो दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। बेसिक ऑक्साइड नहीं होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के।
फॉर्म कैटायंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करके कभी आज तक कोई कैटायन बना पाया है क्या? तो आंसर सही हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। ये कैसे होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ओके बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रोजन्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। आजा बेटा, कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। बेरिलियम एंड बोरॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो, बेरिलियम और बोरॉन में जब चेक करोगे तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी? बेरिलियम की। तो बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए और बोरॉन की कम होनी चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बेरिलियम की ज्यादा और बोरॉन की कम होनी चाहिए। बेरिलियम की ज्यादा, बोरॉन की कम, एक ही ऑप्शन में देखो दिख रहा है बेटा। कौन सा है तुम्हारा? ये वाला हो गया। बेरिलियम की ज्यादा तो बोरॉन की कम। समझ गए ना? कौन सा हो जाएगा बेटे? लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने 92 क्वेश्चंस देखो कर लिए। नेक्स्ट आ जाइए 93 क्वेश्चंस में और आगे हम लोग देखते हैं बेटा इसी के आगे। ओके चलो भैया, Which of the following atoms will have the smallest size? सबसे स्मॉलेस्ट साइज का कौन होता है? बेरिलियम होता है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इस ब्लॉक का। जैसे देखो, ये हुआ लिथियम तुम्हारा, लिथियम के बाद क्या? सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है। इधर बताओ कौन सा है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या है? कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बेरियम हो जाएगा। है ना? है ना? है ना? है ना? तो ये देखो, ध्यान रखना है इसको। यहाँ पर ऐसे चलते हैं तो इसमें से सबसे बड़ा साइज किसका होता है? इसका होता है। फिर देखा जाए तो इसका और इसका, इसमें से कौन बड़ा होता है? ये वाला होता है। उसके बाद ये होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है? सबको पता होना चाहिए, सोडियम और पोटेशियम में से ये बड़ा। उसके बाद ये, फिर आते हैं पोटेशियम, फिर आते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके देखो, ये बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, है ना? और इनसे क्या? ये वाला बड़ा हुआ, फिर ये वाला बड़ा हुआ, फिर ये वाला। तो ये ऑर्डर हो जाता है तुम्हारा क्या? साइज का। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है? बेरिलियम, और सबसे लार्जेस्ट कौन होता है? सीजियम होता है। ये एस ब्लॉक का है। आ जाओ, एलिमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायंस मोस्ट रेडिली। सबसे तेजी से एनायन कौन बनाता है बेटा? हैलोजन बनाता है। ठीक है, हैलोजन बनाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ठीक है, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। बेटा देखो, इका एल्यूमिनियम जो होता है वो कौन होता है? गैलियम ही तो होता है ना, गैलियम के ही सिमिलर होता है। और गैलियम कौन सा हैलाइड बनाता है? GaCl3। इका सिलिकॉन कौन होता है बेटा? जर्मेनियम होता है। और जब जर्मेनियम होगा तो क्या बनाएगा बेटा? GeCl4। कोई ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आराम से देख लो। ठीक है, क्लियर बेटे? आ जाओ नेक्स्ट वहीं पर। Which of the following is correct? Isoelectronic ions have same nuclear charge. Isoelectronics have same neutrons. Isoelectronics have same number of electron. बेटा थर्ड सही हो जाएगा। Isoelectronics में इलेक्ट्रॉनों के नंबर कैसे हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 97 पे। ठीक है, इनमें से किसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल में, इक्वेशन में ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगा? सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें इन्वॉल्व होगा? मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगा K+ में। पूछो उसका रीजन क्या है? मैं रीजन बता देता हूं। K+ आने के बाद में यहाँ पर K+ जब हो रहा है तो Np6 हो रहा है कि नहीं हो रहा? और Np6 का मतलब हो जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना बेटा? अब कहोगे सर C2+ है, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, साइज और छोटा हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट आ जाइएगा। अब कहोगे, अब कुछ लोग लगा Ca+ होना चाहिए, नहीं भाई कैसे हो जाएगा? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो तो और आसानी से निकल जाएगा। 98 पर आ जाइए। कौन सा यहाँ पर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमको बताने हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। ठीक है, T स्टैंड फॉर ट्रू एंड F स्टैंड फॉर फॉल्स। दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स विद लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। रिएक्टिव मेटल है और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके बेटा, तो ये सही है या गलत है? बताओ जल्दी से। ये तो सही है भाई, ट्रू है ना? और वहीं पर देखा जाए दूसरा क्या दिया गया है? Their metallic character and reactivity increases down the road। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। They are found in pure state in nature। ना भैया नहीं, कंबाइंड स्टेट में होते। पहली बात तो रिएक्टिव जो होंगे वो कंबाइंड में होंगे।
ऑल द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट आर आयनिक इन नेचर। ना भाई, जैसे LiCl हुआ, LiCN हुआ, BeCl हुआ, ये तो आयनिक नहीं होते ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 98 का, एलिमेंट विद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नियॉन। सीधा सीधा बेटा, नियॉन की पॉजिटिव हो जाएगी। कारण क्या है, नोबल गैसेस में पूरा फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन दोगे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। स्पीसीज है मैक्सिमम साइज। अच्छा, इनमें से अगर देखा जाए तो बेटा इनमें से सबसे बड़ा साइज जो होता है, मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं क्या हो जाएगा। I माइनस के बाद होता है बेटा H-, फिर होता है क्या Br-, और Br- के बाद कौन सा हो जाएगा Cl-। ये होता है साइज का ऑर्डर जब आप देखते हो। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, और इसमें जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हों वो देख लीजिएगा एक बार, और देखने के बाद फिर हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सेंटर पर आकर के विजिट करके हमसे पूछ सकते हैं, या बॉटम में जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी में अभी से लग जाओ। मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस।